कमल का क है वो बात सही है, लेकिन क सिर्फ कमल का नहीं है, बहुत सारी चीजों में क आता है। मैं यहाँ बताता हूँ, देखिए यहाँ बताओ, यहाँ कहाँ क है, देखो ये रहा मकोड़ो लिखा, देखिए ये रहा क, यानी मकोड़े में भी क आता है। ठीक है, फिर देखिए ये मोटर कार, तो इसमें भी क आता है। तो क सिर्फ कमल का नहीं होता, बहुत सारी चीजों का क होता है। तुम में से भी किसी का नाम शायद क के ऊपर से होगा, किसी का नाम है क के ऊपर से, क्या नाम है? सनम में कहाँ से क आएगा? क नहीं आएगा। किसी नहीं, मालन में भी क कहाँ है? नहीं, कोई नो नाम से, तार नाम से बेटा किंजल, जो किंजल में क आवे। अपने जब किंजल लिखते हैं किंजल, तो इसमें देखिए क आता है, तो किंजल का भी क हो सकता है, सिर्फ कमल का क नहीं होता। क बहुत सारी चीजों में क होता है। क कार का क होता है, मकोड़ों में भी क आता है। देखिए करोड़ियों, करोड़ियों उसमें भी क आता है, आवे कि नहीं क है? અહીંયા जो ट्रक, ट्रक तो એમાં પણ क आवे છે, आवे कि नहीं? इसमें देखिए, इसमें भी बहुत सारे, देखो कान, एक मिनट, कान, तो देखो कान में पण क आवे। सिर्फ कमल का क नहीं होता, बहुत सारी चीजों का क होता है। तो कभी ऐसे मत बोलो क कमल का क, ऐसे नहीं, क कमल का क नहीं, इसे सिर्फ क बोलते। क्या बोलते? क, क्या बोलते? बस क। कोई मैं बोलूं कि क्या लिखा है, मान लो मैं ये मैं लिखूं, तो इस तरह पढ़ते, देखिए क कमल का क, म मरचे का म, मगर का म, फिर ऐसे बोलते। ऐसे मत बोलिए, इसे सीधा ही पढ़ना है। ये क है, ये म है, ये अड़ है, कमल। समझ रहे हो? हाँ, क के बाद क्या है पता है? दूसरा अक्षर नहीं, गलत। क के बाद ख आता है, वो बात सही है, क के बाद क है, लेकिन मैं जो सिखाने वाला हूँ वो क के बाद क्या है पता है? क्या है? ब। तो यहां देख लो कहां कहां ब है, देख लो। देखो सबसे पहले मैं यहां बताता हूं, बकरी का ब देख लो वहां, देखो पहले तो बकरी का ब है वहां। वो बंद कर दे बेटा, बंद कर दे, मेरा वो तिजोरी बंद कर दे। देखो ये रहा बकरी। तो ज्यादातर लोग क्या बोलते? बकरी का ब, ऐसे। तो ऐसे नहीं बोलते, सिर्फ बकरी का ब होता है। बकरी का ब बहुत सारी चीजों में ब होता है? एक मिनट, पहले इसमें देख लो, इसमें कहीं ब है, इसमें कहीं है, देख लो, इसमें कहीं है ब, उसमें है, देख लो ब, ब कहाँ है? ब कबूतर में ब है, बुलबुल में ब है। अरे बताओ, ये लड़का बोलो मुझे, ये एक मिनट, ये लड़का मुझे ये बोल रहा है ये ब है, क्या ये ब है? ये तो क है, ये रहा ब। भाई बटाका, बटाका नो पण ब है? ओए बेटो, बतक नो पण ब थाय, बेटो बेटा, बुलबुल नो पण ब थाय, बेटो बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, जो बेटा विद्याए बताई बुलोक એટલે બળદનો પણ બ થાય। પછી 12મા સીનો છોડ છે એમાં પણ બ આવે। બેઠ જાઓ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ब। छोकरी, तो આપણે બીજો અક્ષર છે ब। बैठो, अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। ब, तुम में से भी किसी का नाम में ब आता होगा। तबस्सुम कौन बोले कभी? तबस्सुम। तो देखिए इसके, तो देखिए तबस्सुम कौन है? तबस्सुम, तबस्सुम देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, देखिए देखिए, पहले लिखेंगे त ब, फिर स आधा, फिर वापिस स, फिर नीचे सु और म, तबस्सुम। तो देखिए इसमें भी ब आता है, तबस्सुम है कि नहीं है? हजी कोई नाम से ब, कोई नाम में ब आवे? अरफीन में कहाँ ब आएगा? अरफीन में ब कहाँ आएगा? नहीं आएगा, ब नहीं आएगा, किसके भी नहीं। तबस्सुम में ब आता है। फिर किसी का नाम मान लो शबनम हो, या फिर नाम के पीछे बानू ऐसे लिखाता हो। कोई है बानू ऐसे लिखाते हैं नाम में? कोई ऐसे पूरा नाम हो तो बानू पीछे लिखाते हैं, पता है ना? क्या नाम है? एक मिनट, पूरा नाम क्या है मम्मी का? नहीं,
देखिए इनकी मम्मी का मालन बी, ऐसा नाम है मालन बी। तो देखिए इसमें, हाँ तो देखिए इसमें देखिए मालन बी, तो देखो मालन बी, तो इसमें भी ब आता है, मालन बी। ठीक है, अब तीसरा अक्षर कौन सा है पता है? अ। तीसरा अक्षर कौन सा है? अ। और लिखेंगे कैसे तो देख लो, बड़ा ध्यान से देख लो। अ कैसे लिखना है? पहले र, ये र कर देना है, फिर ये ब की तरफ गोल ऐसे घुमा के फिर सीधी लाइन अ। आयसा, कौन नाम से? आयसा। तो देखिए आयसा में अ आता है, ये रहा आयसा। तो देखिए इसमें अ आएगा। आहिल, आहिल में अ आवे बराबर। और कहीं आयमन, आयमन का नाम है, उसमें भी अ आएगा। अलसीफा, गुलसीफा, अलसीफा, तो अलसीफा में भी अ आएगा। और भी बहुत सारे अ होंगे, यहाँ होंगे बराबर। आप देखो एलिफेंट, देखिए ये रहा एलिफेंट, तो एलिफेंट में भी अ है, यहाँ देखिए बराबर। यहाँ पे भी कहीं अ होगा, देखिए छेक नीचे है अ, देखिए ये रहा अ। ये कहाँ है अ? ये तो नहीं है, ये है अ, फिर नीचे भी अ है। ओए खड़े मत हो जाओ, बैठे बैठे ढूंढो, अगर मिल जाए तो खड़े हो तो बराबर है, तुम तो खड़े होकर ढूंढे, ऐसे मत करो। देखिए इसमें भी अ है, देखिए ये रहा आंख, आंख में देखो अ है कि नहीं। फिर यहाँ भी देखो आंगड़ी, आंगड़ी, आंगड़ी में अ छे के नहीं है। बहुत सारी चीजों में अ आते, तो अ। अब बताओ एक चीज बताओ, एक मिनट, यहाँ देखो, यहाँ देखो बेटा नूरू, यहाँ देखो, ये लड़की बता रही है बैठो, ये अ है क्या? ये अ है बताओ? ये तो च है बेटा। अ में क्या होता है? ये देखो बराबर, ये ऐसे है, ये ऐसे है, देखो ऐसे, ऐसे है, ये थोड़ी ना अ है। अ तो ऐसे होता है, देखो मैं बराबर ध्यान से देखो, इस तरह। दोनों में फर्क समझिए, यहां गोल घुमा के फिर सीधी लिटी करेंगे तब अ बनेगा, ये तो च है। समझ रहे हो? ओ छोकरा, यहां ध्यान बराबर। चलो, और अ के बाद कौन सा अक्षर है पता है? अ के बाद छिल्ला अक्षर है छ, छतरी नो छ, देखो वहां है छतरी का छ, सबसे ऊपर है। बस खड़े मत हो जाओ, खड़े मत हो। अरे तेरा हाथ भी नहीं पूछता, तू बैठ जाने भाई, बैठो। छो, अरे तू कहाँ मेरे पैर के नीचे पड़ा है? मैं अभी गिर जाता, मेरे पीछे आकर बैठ गया। ठीक है, वो सही से बैठा था, वो क्यों आ गया? देखिए इसने नीचे बताया छ, यहाँ है देखो, रीच छ वहां है, इसलिए देखिए छ है कि नहीं? छ, इसलिए वो बता रहा था, वो है सही, लेकिन बेटा इस तरह मेरे पीछे मत आ जाया करो, मैं भी गिर जाऊंगा, तुम भी गिर जाओगे, और मैं अगर तुम पे गिर गया तो तुम तो दब के रोटला बन जाओगे, है चिपक जाओगे पूरे बटे हो आलू की छाल की तरह। तो मेरे पीछे मैं गिर जाऊं ऐसा मत करिए, ठीक है? छ बराबर। तो छ लिखेंगे, बहुत इजी है बेटा। यहाँ देखो, छ लिखना भी बहुत सहला है। पहले द, दड़े का द यहाँ अपने नहीं करते, उसी तरह करना है। फिर यहाँ से लेकिन रुक नहीं जाना है, यहाँ से और आगे जाके इसे गोल करना है। छ, समझ रहे हैं? तो देखिए अब तक कितने अक्षर है? न, म, ग, ज, फिर है व, र, स, द, फिर क, ब, अ, छ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हैं? तो ये अक्षर है। अब मान लो, ओए छोकरी, तो यहाँ बनाव जा रहा है, बाकी घेर जतरी बेटा शू त्यार नहीं मंडानी है। यहाँ जरा जास्मीन, महानूर, सब नूर निकल जाएगा बाहर। चलो यहाँ ध्यान रखो, ठीक है? मान लो ये है न, बराबर। न के बाजू में मैं ऐसे काना करूं तो क्या पढ़ेंगे? ना, ठीक है? म के बाजू में मैं ऐसे काना करूं तो पूरे को क्या पढ़ेंगे? माँ। जैसे माहिनूर के नाम में माँ आता है तो ये रहा माँ, मामा में आता है बराबर माँ। सर मालन भी, उसमें भी माँ आता है, देखिए अपने यहाँ लिखे थे माँ, ठीक है? माँ।
बराबर। अब देखो मान लो ग के बाजू में मैं ऐसे गाना कर दूं तो गा, क्या पढ़ेंगे? गा। ज के बाजू में ऐसे करूं तो जा। समझ रहे हो? कोई बताएगा इसे क्या बोलेंगे? ये बताएगा क्या है? वाह। क्या है? वाह। ये इसे क्या पढ़ेंगे? रा। बराबर समझे? र के बाजू में काना करेंगे तो पढ़ेंगे रा। फिर स के बाजू में ऐसे करे तो सा। हाँ, जमरुख निशा। तेरी नानी का नाम तो वो जोधर, जमरुख तो वो रहा जमे। अरे बेटा देख, जमरुख हो रहा। तेरी नानी का नाम जमरुख निशा कहाँ से हो गया? तेरी बहन है ना वो तो, जमरुख है नानी का नाम। तो ये तो बोल रही है जमरुख नाम है। ठीक है, चलिए याद ध्यान रखिए। द के बाजू में मैं ऐसे कर दूं तो क्या पढ़ेंगे? दा। दा 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 जैसे, बराबर। उसी तरह यहां देखिए, इसे क्या पढ़ेगा? कोई बताएगा? क्या पढ़ेंगे? का। इसे क्या पढ़ेंगे? बा। इसे आ। आयशा, आयमन, ये सब नाम में आ आता है, बराबर। अब मान लो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे क्या पढ़ेंगे? छा। क्या? छा। अब बताओ इसे क्या पढ़ेंगे? ये मैं अब, हाँ ठीक है, इसे क्या पढ़ेगा? कोई बताएगा? क्या है? ऊपर एक मात्रा है, कोई भी अक्षर के ऊपर एक मात्रा चढ़ती है तो वो है बराबर ने। अब ये तो माँ है, मान लो ओए तभी, यहां ध्यान रख। इसे क्या पढ़ेंगे? में। क्या है? में। इसे गे और इसे जे। ठीक है? हाँ नहीं, ये क्या है? वाह नहीं, वाह तो ये है, वाह तो आज है। ये व के ऊपर एक मात्रा है, वे। वेलन। यार वेलन, तुम हिंदी में बोलते हो बेलन, वो रोटी बनाने के बेलन बोलते हो ना। गुजराती में એને કહેવાય વેલણ। वेलण। देखो वे, समझ रहे हो? वेलण, व्यापार, कोई व्यापार करता हो तो उसको भी बोलते हैं व्यापार। ठीक है, वे। चलिए इसे क्या पढ़ेंगे? कोई बोलेगा? र के ऊपर एक मात्रा है, रे। किसी का नाम रेहान हो तो रेहान में रे आएगा, रेहान। ठीक है, रेहान तो रे आया आगे। किसी का नाम रेशमा हो, हाँ रेशमा, रेशा, रेशम, रेवड़ी। कभी खाई है रेवड़ी? हाँ, तो सबका नाम याद मत करिए, पढ़ कब की ले गई। मेरी दादी का नाम ये है, नानी का नाम है, बाजी का नाम ये है, मामा का नाम ये है, याद रखो। चलो ये क्या है? स। तो स के ऊपर मैं एक मात्रा करूं तो से। हाँ, से है। कोई शब्द है से के ऊपर से? ससला नहीं आएगा, उसमें कहाँ से आता है? सेफ। चलो किसी का नाम हो सेफ, सेफ। फिर तुम बोलते हो सेव, सेव बोलते हो ना एप्पल, सफरजन को एप्पल, सेब बोलते हो ना, सेब सफरजन को सेब। स के ऊपर एक मात्रा से, समझ रहे हो? इसी तरह मान लो द के ऊपर एक मात्रा हो तो दे, डेढ़ को। देखे कभी ये? नहीं देखा। दड़ा में द आता है, ये गलत है। दड़ा में तो द आएगा, दे नहीं आएगा। अपने दे वाले शब्द बना रहे। डेढ़ को, और कोई है? दे, डेढ़ को, दे। देखिए डेढ़ को मैं लिखूं, डेढ़ को ऐसे मैं लिखूं तो उसमें दे आएगा। हाँ?
दे, ठीक है। मान लो यहाँ देखो क के ऊपर में एक मात्रा करूं तो क्या होगा? के, क्या होगा? के, ठीक है। के ऊपर से केकड़ा। जैसे कि देखिए ये सबसे पहला शब्द मैं लिखा रहा हूं। मान लो मैं पहले लिखता हूं ये, फिर लिखूंगा ये, तो देखिए कौन सा शब्द बनता है। देखिए क्या शब्द बने? काम। क्या बने? काम। क के बाजू में एक मात्रा है का, फिर म, काम। काम यानी क्या होगा? अपने कुछ काम करते हैं ना, कुछ न कुछ काम करते रहते हैं अपने, बराबर, वो काम होगा, ठीक है। चलिए काम के बाद क्या है देखिए, अब इसी से मैं शब्द बना रहा हूं, बराबर। देखो बेटा कौन है ये, कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई आते ही रहते हैं। हाँ तो बेटा इस तरफ मैं देखूं, फिर तुम ऐसे छुके, ऐसे मत करो, तुम शांति से सब चीज देखना, ऐसे हाथ भी घुमाना, किस तरह लिखा है उसके ऊपर भी हाथ घुमाना, अच्छा है, उसमें कुछ गलती नहीं है, ये सब चीज कर सकते हो तुम, ठीक है, करोगे। चलिए अब नया शब्द लिखा रहा हूं, चलो बेटा यहाँ ध्यान रखो, यहाँ ध्यान रखो, नया शब्द। बेटे हो सकता है मास्क पहन के बैठा करो बेटा, हो तुम साथ में बैठे हो तो बेटा मास्क पहन के बैठा करो, ऐसे ही मत बैठो, बराबर। चलिए अब नया शब्द देखिए। अब बेटा तो बेटा बातें मत कर, तू इसमें ध्यान रख। चलो नया शब्द मैं कौन सा लिखा रहा हूं देखिए, ये मैं पहले लूंगा, फिर उसके बाद मैं लूंगा ये, तो देखिए क्या हुआ, देखिए क्या हुआ? आग। आग का मतलब क्या होगा? देखे कभी आग? क्या नहीं देखे? कहीं चलता हो ऐसे आग लगी हो, है ना, आग। इसको क्या बोलेंगे? अ के बाजू में एक मात्रा है, आग, आग, बराबर। चलिए अब देखिए इसी में से मैं शब्द बना रहा हूं, अपने ये जो अक्षर सीखे हैं ना, इसी में से मैं नए नए शब्द बना रहा हूं। देखिए अब क्या है, ये मैं लिखूंगा और ये लिखूंगा। चलिए देखिए अ के ऊपर एक मात्रा है और फिर क, क्या करेंगे? अ के ऊपर एक मात्रा है, ए फिर क, एक। एक का मतलब अपने एकड़ा नहीं लिखते, ये एक, ठीक है, एक। चलो उसके बाद नया अक्षर देखिए, नया शब्द देखिए, क्या होगा? ब के ऊपर एक मात्रा, बे, फिर क्या है? न। यही है, देखिए यही है, देखिए यही है, ये रहा बे और ये रहा न। बेन। बेन मतलब, बेन मतलब तुम्हारे बेन है बेन है। तुम घर जाना है बेटा, घर जाना है तो जाओ, घर जाओ, दफ्तर चढ़ा के बैठे हो तो घर जाओ, है वैसे भी अपने कहाँ पढ़ रहे हैं बेटे, बेटे बगा सिखा रहे, उबा सिखा रहे, हाँ पढ़ने में ध्यान दो बेटा। क्या है बेटा? तो यहाँ ध्यान रखो, ब के ऊपर एक मात्रा है, बेन, क्या है? बेन। चलिए अब एक पक्षी का नाम लिख रहा हूं, एक पक्षी का, ध्यान से देखिएगा क्या है और पढ़ने की कोशिश करिए। कबूतर है, ये गलत है, कबूतर नहीं है। बहुत अच्छे, क्या नाम बेटा? आयशा। आयशा नाम है, आयशा के लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छे, ताली बजाओ बेटा। देखिए उसने जल्दी से पढ़ लिए। क्या है? क के बाजू में है काना, यानी पढ़ेंगे का, पछी ब अने र, काबर। देखिए काबर कभी, मैं इसमें बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरे पास एक चोपड़ी है, उसमें मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है मेरे पास। देखिए ये रही, इसमें काबर कहाँ है? देखिए ये रही काबर, देखा है ऐसे? देखा है क्या? नहीं, कोयल है ये, काबर है। कोयल तो काली होती है, ऐसे काबर देखी नहीं तो क्या कभी तुमने? क्या नहीं देखे? देखिए, हाँ तो फिर उड़ती है कि कभी कभी बैठती भी है, और तुम्हारे जैसे बहुत सारे आवाज भी निकालती है, ठीक है। का थोड़ी निकालती है, का तो कागड़ा करता है, काबर वाली है, काबर का आवाज करता है, का।
हाँ? वो बोले काबर का आवाज तो के का काबर का आवाज काका होता है, वो तो कौवे का होता है? चलो आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। कौन पढ़ता है? चलो क्या लिखे? आपके बाजू में एक मात्रा है आ, तो आपके बाजू में एक मात्रा है का, फिर र है आकार। आकार, ये सब आकार होते हैं। शायद लीला टीचर ने तुम्हें सिखाए होंगे। ये गोल है, फिर ये त्रिकोण है, ये चौरस है, ये लंब चौरस है। ये सब आकार सिखाए लीला टीचर ने। ये सब आकार है आकार, 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 ठीक है, आकार। चलिए उसके बाद एक कोई आदमी का नाम है, कोई लड़के का नाम हो सकता है, ऐसा नाम लिखा रहा हूं। देखिए कौन पढ़ेगा? मैं नोट करो, सब पढ़ो। क्या लिखा है? क के ऊपर एक मात्रा है। फैजान, फैजान यहां ध्यान रखो। क के ऊपर एक मात्रा है। केजान, ये बोले केजान। क के ऊपर एक मात्रा है के। द के बाजू में काना है दा, फिर रो। केदार, केदार, बहुत अच्छे। देखिए ये है के, ये के, फिर दा ये रहा और र ये रहा। केदार, केदार कोई लड़के का नाम है, किसी लड़के का नाम हो सकता है केदार, बराबर। चलिए ये मैंने उस परसों मैंने लिखा है जब आप मेरे क्लास में आए थे, तब क्या लिखा है? बहुत अच्छे। क्या लिखा है? वार। व के बाजू में एक काना है वार, वार। वार माने सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरु। उसमें देखिए छेल्ले वार आता है। वार, वार का मतलब होता है दिन। आज कौन सा वार है? शुक्रवार, शुक्रवार। जुम्मा बेटे तुम बोलते हो, लेकिन अपने क्या बोलते हैं आज के दिन को? जुम्मा तुम्हारे मुस्लिम में बोलते हैं, वो बात बराबर है। लेकिन बाहर कहीं क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं? शुक्रवार। क्या बोलते हैं? शुक्रवार। गुजराती में भी अपने शुक्रवार। तो आज कौन सा वार है, यानी कौन सा दिन है? तो शुक्रवार है, ठीक है, वार। चलो वार के बाद तुम सब लोग बहुत करते हो। क्या करते हो बताएं? पढ़ो, क्या करते हो? पढ़ो। पढ़ने की कोशिश करो, मेरे सामने मत देखो, इसमें देखो। पहले क्या है? ओ, फिर व के बाजू में काना है तो पढ़ेंगे वाह, फिर ज। आवाज, कितना सारा आवाज करते हो तुम? करते हो कि नहीं? तुम्हारा इतना सारा मुंह है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे मुंह से बोलोगे। मेरे तो सिर्फ 2 ही कान है, तो मत बोला करिए, सिर्फ पढ़ने का बोलिए, ठीक है। चलिए और छेल्ले क्या है? मान लो कोई चीज गर्म हो तुम्हारे घर में, तुम्हारे मम्मी ने खाना पकाया हो, वो गर्म हो, तो अपने ठंडा ना जो, उसके लिए क्या करते हो? उसके ऊपर ठंडा ना हो इसके लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर वो कुछ ढकते हैं ना, ढक्कन के ऐसा कुछ ढकते हैं कि नहीं? हाँ, ये बेटा मैं इससे छोटे एक लिटी में लिखा हुआ भी बेटा मैं पढ़ सकता हूँ, देख सकता हूँ। इतने बड़े बड़े अक्षर बेटे निकालने की जरूरत नहीं। क्या समझे कि नहीं समझे? समझे। क्या करेंगे? देखिए छोटे छोटे, देखिए ये कैसे लिखा है बेटा। लाओ तो खुशनुमा, लाओ तो देखो ये कैसे लिखा है। देखो एक लिटी में एक लिखा ना, इस तरह लिख सकते हो। मैं देख सकता हूँ, मुझे अच्छे से दिखाई देता है, मैंने ये चश्मा पहना है। देख बेटा इधर यहाँ बेटा ऊपर एक मात्रा रह गया है। हाँ, छोटे अक्षर में लिखो बेटा, ये बड़े बड़े अक्षर ऐसे मत निकालो। हाँ, जाइए बेटा, बस अब चोपड़ी निकालो। कल से पार्टी लेकर आइए। हो, मैं सबको बेटे ऐसे रोज रोज पार्टी नहीं बांटूंगा। लो कौन बाकी रहा बिना टेके के? कौन? तुम भी लिखो, क्या वांधा है? नोट निकालो, लिखो। ये सब तुम्हें आता ही बेटा लिखना। हो, तो बाकी है पार्टी में। कौन बाकी रहा पार्टी में? तुम बाकी हो। लो, और कौन बाकी रहा? कौन बाकी है अभी बिना पार्टी के टेके में? हाँ, उसका तो ये पार्टियां है। तूने ली?
पार्टी ली बेटा, ले ले ते लीधी। टेको रखो बेटा नीचे, टेके रखकर लिखो तो अक्षर थोड़ा अच्छा है। अभी और एक बच्ची है, किसी को लेना है जो टेके बगैर का हो? सबने टेका ले लिया? नहीं, ये मैं सिर्फ टेके के लिए देता हूँ नीचे, ताकि तुम दफ्तर के ऊपर जो रखते हो थोड़ा अच्छे से। भले रखो रखो, सबको दिए मैंने, सबको आ गई? सबके पास अब पार्टी है टेके के लिए? हाँ, टेका रख के लिखो तो अक्षर थोड़े अच्छे आए, वरना अक्षर बिगड़ जाएंगे।